जय हिंद मित्रों। आज बात करेंगे वर्णमाला के सेकंड पार्ट की। पिछली क्लास में बात की थी वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट की, तो सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले हम पहली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से देखेंगे। क्या है? का को हमने बनाया था सीधी रेखा में और लाइट, ठीक है। खा को भी बनाया था हमने सीधी रेखा में लाइट, लेकिन काट कर, ठीक। इसी तरीके से गा को बनाया था, लेकिन इसको डार्क बिना कटा हुआ। इसी तरह से घा को बनाया था डार्क और काट कर, ठीक है। पहला अक्षर दूसरा अक्षर लाइट बनने हैं, तीसरा और चौथा अक्षर डार्क बनने हैं, ठीक है। पहला और तीसरा अक्षर बिना कटा बनना है, दूसरा और चौथा अक्षर काट कर बनना है। सभी वर्गों में यही करना है। का वर्ग में ये 4 अक्षर पढ़ाए थे और ये वाले छुड़वा दिए थे। आज बात करेंगे इनकी, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से छा काट कर लाइट, दोनों ये डार्क बिना कटा हुआ और ये डार्क कटा हुआ। इसी तरीके से टा लाइट, ठा लाइट काट कर, डा डार्क बिना कटा हुआ और ढा डार्क काट कर। ता इधर से भी बनवाना बताया था, इधर से भी बनाना बताया था, लेकिन लाइट चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से। इसी तरीके से था लाइट लेकिन काट कर। द डार्क बनेगा, इधर से बना लो या इधर से बना लो, और वो भी बिना कटा। धा डार्क बनेगा लेकिन काट कर। इसी तरीके से पा बताया था लाइट लेकिन काट कर। बा बताया था डार्क बिना कटा हुआ, भा बताया था डार्क कटा हुआ। ये था लास्ट क्लास का। आज हम बात करेंगे जो भी लेटर पिछली क्लास में बच गए थे उन लेटर को आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखें। तो जो लास्ट क्लास में जो पढ़ाए गए थे वो अभी रिवाइज करा दिया। अब देखते हैं जो आज पढ़ना है हमें, जो बचे हुए हमारे लेटर थे उनको देखना है। क्या क्या बच गए थे? एक बचा था या, एक बचा था रा, एक बचा था ला, एक बचा था वाह, और तीनों सा बच गए थे। ये और ये वाला सा, ये तीनों ही शाह होते हैं। शाह सलजम, सा षटकोण और सा सपेरा, ये तीनों शाह आते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 अक्षर छ त्र ज्ञा, 3 अक्षर ये बच गए थे। और बाकी जो 5 अक्षर थे इधर जो हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। ये लेटर हमारे बच गए थे। अब देखते हैं हम या को। या कैसे बनता है? ये नोटबुक की लाइन है, इस लाइन पर हमें देखना है कैसे बनाएंगे। या को हमेशा ऊपर की ओर इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से बनाएंगे। ये जो बीच में ये है, ये गैप ये रहेगा, ये जो गैप है ये रहेगा, ये या है, ठीक है। इस तरीके से ये या कहलाता है। रा इस तरीके से बनता है, ये गिराकर। चा भी ऐसे बनता था, लेकिन चा इस एंगल पे बनेगा, वो भी ऊपर से नीचे। रा बनता है नीचे से ऊपर, ठीक है। रा एक तो ये बनता है रा, या हम रा को इस तरीके से बना सकते हैं, ये इस तरीके से भी रा बनता है, ऊपर से नीचे की ओर इस एंगल पर ये घुमाकर। ये रा जो बनेगा 2 तरीके से बनेगा, एक ये और एक ये, यानी कि ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है ये दोनों ही क्या है? रा है। ये दोनों क्या है? रा के संकेत हैं। रा इस तरीके से भी बना सकते हैं नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ला बनता है इस एंगल पर, ये। अब ला की एक खास बात ये है कि ला नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं इस तरीके से, यानी कि ये नीचे से ऊपर लेके गए और इसको इसी एंगल पर हम नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी, दोनों तरीके से ला बन जाता है। इसी तरीके से वह जो बनता है वो या का बिल्कुल विपरीत होता है। जिस तरीके से या ये नीचे से ऊपर चला था, ये भी नीचे से ऊपर चलेगा, लेकिन ये नीचे से यूं घूमा था और ये ऊपर से यूं घूमेगा। ये होता है वाह, बीच में गैप रहेगा, ये क्या बन जाता है? वाह कहलाता है,
ठीक है। इसी तरीके से आता है श, ये नोटबुक की लाइन है, ठीक है। अब श, षटकोण वाला और सा सपेरा वाला, इन तीनों ही सा के लिए इस तरीके से ये सा बनता है, ये इस तरीके से ये सिंबल सा का है, ठीक है। ऊपर से नीचे ही बनेगा, चाहे तो इधर से इधर बना लो, चाहे तो इधर से इधर बना लो, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, श है। अब चाहे श ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, तीनों श के लिए यही संकेत बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी पढ़कर समझ आ जाएगा कि कौन सा सा हमें बनाना है, ठीक है। इसलिए इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। ये चाहे ऊपर से नीचे को बना लो इस तरीके से, चाहे ये स हो, ये हो या ये वाला हो, तीनों के लिए यही संकेत है। इसी तरीके से आते हैं छ, त्र, ज्ञ। अब ये जो है अभी हमने पढ़ा था कचट टप में, छ वर्ग में जो पढ़ा था, छ जो आया था, छ हमारा क्या बनता था, इस तरीके से बनता था काट कर। तो उसी तरीके से हम ये बना सकते हैं, इस सिंबल को ये बना सकते हैं, क्योंकि ये आवाज़ उसी की देता है। और बहुत से स्टूडेंट जो हैं इसको श से भी बनाते हैं, बहुत से स्टूडेंट इसको किससे बनाते हैं, स, इस तरीके से या इस तरीके से। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट है वो यही है, क्योंकि इससे हमें समझ आ जाएगा कि कौन से छः की बात हो रही है। पढ़ने के बाद जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। त्र क्या होता है, तय और रै की आवाज़ आ रही है इसमें, इसलिए जब भी हम तय बनाएंगे, त्रय बनाएंगे तो तय और रै को एक साथ बनाएंगे, ठीक है। ये इस वर्ड का अभी यूज़ हमें करना नहीं है, वैसे अगर आ जाए तो तय और रै को ही मिलाकर लिखना है। तय और रै इस तरीके से भी बना सकते हैं, या तय इधर को भी बना सकते हैं और रै इधर को भी, ठीक है। ये तब बताएंगे जब इसका आंकड़ा पढ़ेंगे, तय का, सॉरी रै का आंकड़ा पढ़ेंगे, तब त्रय का यूज़ अच्छे से होगा। ज्ञ में क्या आता है, ज्ञ और ये मिलकर आ रहा है, इसलिए ज्ञ का भी क्या बनाएंगे, ज्ञ बनाएंगे। जैसे गा बनाते हैं वैसे ही ज्ञ बन जाएगा, ठीक है। इन तीनों अक्षरों का यही है। अब ये आ जाता है ड़ा और ये दोनों ही अक्षर न की आवाज़ निकालते हैं, तो इसको भी हम बनाएंगे क्या, न बनाएंगे। और ना बनता है इस तरीके से, ये ना है। इस अक्षर का ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो उसको ना से ही बनाएंगे, इस तरीके से। अब ना और माँ में डिफरेंस समझ लें। ना कैसे बनता है, ना हमेशा, ये जो ना है, ना हमेशा ऊपर की ओर बनता है, जैसे हम चंद्रबिंदु लगाते हैं, ये बनाते हैं। माँ हमेशा नीचे की ओर बनता है, इस तरह से। ना हमेशा ऊपर की ओर, माँ हमेशा नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। ये लाइन होती है नोटबुक की, ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर हम ना को, ये जो ना हमने ऊपर की ओर बनाया, और अगर हम ना को इस तरीके से बीच में से काट दें तो ये माँ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, माँ। अगर हम इसको काट दें ऊपर से, ना को ऊपर से काट दें, ये बीच में जो है कट लगा दें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये माँ पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर माँ बनता है ऐसे, लेकिन अगर इसे बीच में से काट दें तो ये ना पढ़ा जाएगा। यानी कि ना और माँ दो तरीके से बनेंगे। ना बनता है ऊपर को इस तरीके से, अगर इसको हम बीच में से काट दें तो ये माँ पढ़ा जाएगा। माँ बनता है इस तरीके से, लेकिन अगर हम इसको यूँ काट दें तो ये ना पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब जो 3 वर्ड रह गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो क्या है, वो ये देख लीजिए। एक होता है हा, एक ये होता है बिंदी वाला डा, और एक ही होता है ढा, बिंदी वाला। ये एक तो बिना बिंदी के बनते हैं और एक ये बिंदी वाले बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हा को या की तरह ही बनाना, नीचे से ऊपर, लेकिन ये बंद रहेगा। इसमें गैप था, इसमें गैप नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, बंद रहेगा। है को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भी इस तरीके से बना सकते हैं, है दोनों तरीके से बनेगा। अगर हम इस हा को काट दें, अगर हम इस हा को काट दें बीच में से इस तरीके से, ये या ये, तो ये वाला ढह बन जाता है को अगर बीच में से काट दें तो ये वाला ढह बन जाता है। और ये वाला जो ढह है, ये जो बनता है वो रै की तरह बनता है। अगर रै को बीच में से काट दें तो इस तरीके से, तो ये वाला ढह बन जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड बचे हुए थे जो मैंने फर्स्ट क्लास में कवर नहीं कराए थे, वो आज इस वाली क्लास में कवर कराए हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ही क्लास में कवर कराता तो ज़्यादा हो जाता कुछ, ठीक है। तो ये पूरी वर्णमाला हो गई है, और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे
तो पेंसिल और नोटबुक हमेशा साथ लेकर बैठना। ये नहीं है कि इसको खाली देख रहे हैं, देखने से नहीं आएगी, जब तक आप अपनी पेंसिल नहीं चलाएंगे अपने हाथ से तब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेंसिल और नोटबुक लेकर साथ बैठना ताकि हम इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।